नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अलग अलग किस्म की डेटा प्राइवेसी क्या होती है। वो समझने से पहले आइए एक बार फिर देखें डेटा प्राइवेसी क्या होती है। डेटा प्राइवेसी मतलब मेरा हक कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, किसके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्यों शेयर कर सकता हूँ, क्या करेगा मेरी इन्फॉर्मेशन का, और क्या वो मेरी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेके किसी और के साथ आगे शेयर कर सकता है। अगर वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है तो क्यों शेयर कर सकता है, उसका क्या कारण है कि वो मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन लेके किसी और के साथ शेयर करे। अपने सबसे पहले YouTube वीडियो व्हाट इज डेटा प्राइवेसी में हमने दो ऐसे एग्जाम्पल देखे जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हैं और उसमें से एक में वो हमारी इन्फॉर्मेशन भी आके किसी के साथ शेयर करता है। डेटा प्राइवेसी में वो सारे कानून भी आ गए हैं कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर रहा है तो मैं कैसे कानून का सहारा लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। डेटा प्राइवेसी टाइप्स, क्योंकि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे अलग अलग तरीकों की होती है, उसी हिसाब से डेटा प्राइवेसी टाइप्स भी अलग अलग तरीकों की होती है, अलग अलग तरीकों से क्लासीफाई की गई है। आइए देखें एक एक को कि वो क्या है। सबसे पहले हमारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लिविंग पर्सन। नाम, आप कहेंगे नाम तो बहुत लोगों का सेम होता है, लेकिन सिर्फ नाम ना देख के आगे और चीज़ें जुड़ी है। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका घर का पता, उसका दफ्तर का पता, वो कहाँ काम करता है, उसकी फोटोग्राफ्स, ये सब उसकी यूनिक है। और इनमें से किसी भी चीज़ को जब आप उसके नाम के साथ जोड़ेंगे तो आप उस आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसीलिए इन सबको हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके परिवार की डिटेल्स, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर ये ब्रीच होती है, अगर ये कहीं गलत जगह शेयर होती है तो कैसे मिसयूज होती है। लोग आपको तंग कर सकते हैं, आपके घर के पते पे तंग कर सकते हैं, आपको फ़ोन करके तंग कर सकते हैं, आपके पर्सनल और आपकी फैमिली की फोटोग्राफ्स को मिसयूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका फाइनेंस का डेटा, आपका खाता कौन से बैंक में है, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आप कितनी की रिटर्न भरते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास कौन से शेयर्स हैं, ये सब आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ब्रीच तो एक बहुत कॉमन देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड मिसयूज, खास करके ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड, आपकी तबीयत कैसी रहती है, आपकी बेसिक हेल्थ कंडीशन कैसी है, क्या आपको कोई खास बीमारी है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या हैं, आप कैसी दवाइयाँ ले रहे हैं, आप किस किस्म की बीमारियों के इलाज करा रहे हैं, कैसी मेडिकेशन, कैसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप। ये क्यों ज़रूरी है। अगर किसी को पता लगता है कि आपको कोई खास किस्म की बीमारी है तो वो मार्केटिंग करने के लिए आ सकता है। वो जानना चाहेगा कि आप दवाई कौन सी ले रहे हैं, तो आप मुझसे क्यों नहीं खरीदते, आप उसका ऑल्टरनेट मेरा क्यों नहीं लेते, आप इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज मेरे इलाके में कहाँ होता है, और अगर वो किसी ने निकाल लिया तो वो आपको चेस करेगा कि आप मेरे यहाँ आके इलाज कराइए, ठीक है। तो आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग के लिए और आपके बारे में रूमर्स स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आपकी लोकेशन ट्रैक होती है आपके मोबाइल फ़ोन से, आपकी इंटरनेट सर्विसेज से, आप लैपटॉप लेके कहाँ कौन से इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन में जब ऑनलाइन लॉगिन करते हैं तो उसमें ट्रैक होता है कि आप कौन से आईपी एड्रेस से लॉगिन किए हैं। उससे पता लग सकता है कि आप उस टाइम कहाँ थे। आपकी हर मूवमेंट की जानकारी ट्रैक की जा सकती है और आपका प्रोफाइल बनाया जा सकता है, वो भी मिसयूज़ किया जा सकता है। अनचाहे लोगों को पता लग सकता है कि आप अभी अपने घर पे नहीं हैं, या आप अपने घर से बहुत दूर हैं और पीछे से चोरी या कोई और नुकसान किया जा सकता है। बायोमेट्रिक प्राइवेसी, बायोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक्स जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स, अंगूठे के निशान, हमारे दादाजी दादी साइन नहीं करते थे, वो अंगूठे के निशान से बैंक खाता चलाते थे, और वो अंगूठे के निशान से ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पे भी आज की डेट में हम उसे सिग्नेचर कहना कहेंगे, लेकिन वो अंगूठे के निशान से उस पर स्टैंप लगाते थे। फेस रिकॉग्निशन ये और कहाँ यूज़ होते हैं, आज की डेट में अटेंडेंस के लिए यूज़ होते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स, ये दोनों अटेंडेंस के लिए यूज़ होते हैं। मोबाइल फ़ोन ऑन करने के लिए यूज़ होते हैं। कई लैपटॉप्स में भी होता है कि कैमरा आपकी फ़ोटो देखेगा, तो आपकी शक्ल देखेगा तब ये ऑन करेगा, या बायोमेट्रिक सेंसर लगाया, आप उस पर उंगली घुमाएंगे
तभी वो ऑन होगा। आपकी आंख का आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, आपकी आवाज़, ये सब चोरी हो सकते हैं और चोरी करके बहुत गलत तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इनमें ये है कि ये इरिवर्सिबल है। आप अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं बदल सकते, आप अपना चेहरा नहीं बदल सकते, आप आइरिस स्कैन नहीं बदल सकते। अगर ये चोरी होते हैं और कोई मिसयूज़ करने की कोशिश करता है तो आप पासवर्ड तो चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने बायोमेट्रिक चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन प्राइवेसी, आप कौन सी वेबसाइट्स पे घूमते हैं, आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे घूमते हैं, आपकी शॉपिंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपको मार्केटिंग के लिए लोग तंग कर सकते हैं। आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अब हमें पता है सब, तो अब हम आपको रेगुलर मार्केटिंग के लिए तंग कर सकते हैं। एम्प्लॉय के डेटा की प्राइवेसी, एम्प्लॉयर के पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन है, आपकी पेरोल, आपकी कितनी तनख्वाह है, आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर क्या है, आपका कितना प्रोविडेंट फंड जमा होता है, और आपके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ आपके एम्प्लॉयर के पास हैं। अगर वहाँ से कहीं और शेयर होते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एम्प्लॉय के केस में तो वैसे भी लेबर और लॉ कमीशन और रूल्स हैं, लेकिन आपकी मार्केट इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है और आपके एम्प्लॉयर की मार्केट रेपुटेशन खराब हो सकती है। दोनों के लिए ज़रूरी है संभाल के रखना। कई देशों में तो 13 साल और 16 साल से कम के बच्चों का डेटा, कुछ भी उनकी जानकारी किसी भी ऐप में डालने से पहले उनके माता पिता का कंसेंट होना ज़रूरी है। बच्चे 13 साल से या 16 साल से कम उम्र के हैं तो उनके कंसेंट से काम नहीं चलेगा। आपको माता पिता की इजाज़त लेनी पड़ेगी और जिस भी काम से आपने वो इन्फॉर्मेशन ली थी वो काम खत्म होते ही आपको वो इन्फॉर्मेशन इरेज करनी पड़ेगी। आपको बताना और दिखाना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन इरेज कर दी जा चुकी है। और आती है क्रॉस बॉर्डर डेटा प्राइवेसी। क्रॉस बॉर्डर मतलब आप अपना डेटा किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं या किसी दूसरे देश से लेके आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं जब आप क्लाउड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लाउड में आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जो आपके देश में होस्टेड ही नहीं है, किसी और देश में होस्टेड है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि जिस देश में डेटा जा रहा है, क्या आप उस देश के कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन किसी यूरोपियन देश में है तो आपका डेटा जो वहाँ शेयर हो रहा है वो GDPR कंप्लायंस में आता है या नहीं आता है। आपकी वेबसाइट यूरोपियन लोग भी देखते हैं तो क्या आपकी वेबसाइट GDPR कंप्लायंट है या नहीं है, सारे नॉर्म्स फॉलो करती है कि नहीं फॉलो करती है, वो करने ज़रूरी हैं। जिस देश में आपका डेटा जा रहा है उस देश के कानून फॉलो करने ज़रूरी हैं। इससे आपकी जो रेपुटेशन है उस पर फ़र्क पड़ेगा और नॉन कंप्लायंस, इंटरनेशनल नॉन कंप्लायंस से तो आपको विदेश में भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। सो ये कुछ बेसिक डेटा प्राइवेसी टाइप्स हैं। किस टाइप का आपका डेटा है उस हिसाब की प्राइवेसी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काम आई होगी और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और बेल बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उनकी एक हिंदी वर्जन भी बनाऊंगा और हिंदी प्लेलिस्ट में उनको लगातार डालता रहूँगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डालिए जिससे कि मैं अपने वीडियोस को और सुधार सकूँ। धन्यवाद।